नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे इस युग की, कलयुग की सबसे बड़ी गलती क्या है। इंसान जैसे मुट्ठी बांध कर आता है और उसकी मुट्ठी खाली कैसे हो जाती है। जैसे आपका बच्चा जब बाहर जाता है तो आप उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके कपड़े की व्यवस्था और उसके धन की व्यवस्था करके भेजते हैं कि उसको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही जब भी कोई प्राणी इस धरती पर आता है तो भगवान उसके खाने पीने की व्यवस्था और उसे काफ़ी सारा धन देकर भेजता है ताकि उसे किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये मुट्ठी बंद रहती है। जैसे आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो धन को चोरी करवाता है या उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करता है या उसका 1000 गुना करके लाता है। ऐसे ही इंसान जिस धन को मुट्ठी में बांध कर लाता है वो उसे कहाँ खर्च कर रहा है, यानी कि वो उस धन को बर्बाद कर रहा है। जैसे पहले टेलीफ़ोन होते थे तब उसमें जो बातें होती थी वो बहुत ऐसे होती थी कि इंसान लिख लेता था कि कोई फालतू बात हम बोले ना और काम की बात रह ना जाए, क्योंकि उस समय टेलीफ़ोन बहुत महंगे होते थे। ऐसे ही इंसान को अपने कर्मों का और अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि वो फालतू की बातें बोलता रहता है, फालतू के कर्म करता रहता है तो उससे उसकी मुट्ठी खाली होती रहती है। इस युग की सबसे बड़ी गलती है, इंसान को लगता है कि जब कोई हमारे साथ कुछ गलत काम कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करें। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान नशे में हो और वो अपना एक हाथ काट रहा है तो आपको लगे कि मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं अपने दोनों हाथ काट लूँ और मैं भी क्यों ना नशा करूँ और वो भी अपने दोनों हाथ काट ले। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। यदि कोई इंसान गलती कर रहा है तो या तो आपका पिछले जन्म का कर्म होगा जो उस समय कट गया, तो आप गलती मत करिए। और या वो गलती कर रहा है तो आपका कोई पाप काट के ले गया और आप नहीं झेल पा रहे तो आप उससे अलग हो जाइए। लेकिन यदि कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को दोबारा आपको गलती नहीं करनी चाहिए। इस कलयुग की सबसे बड़ी गलती है कि इंसान बाहर की यात्रा कर रहा है। हर इंसान बाहर का सामान बटोरने में लगा हुआ है। अंदर की यात्रा इंसान पूरी तरह से भूल गया है कि अंदर की यात्रा का क्या है। सारी जो इंसान की एनर्जी है वो मूलाधार चक्र पर टिकी हुई है, जबकि इंसान के शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार होता है, स्वादिष्ठान होता है, फिर मणिपुर चक्र होता है, अनाहत चक्र होता है, इधर विशुद्धि चक्र होता है, आग्नेय चक्र इधर आग्नेय चक्र होता है और सहस्रार्थ होता है। 7 चक्र एनर्जी को जब इंसान ऊपर उठाता है तो इंसान परम आनंद की प्राप्ति करता है। इसलिए इंसान को थोड़ा ऊपर उठना और ये अंदर की यात्रा जब करता है तभी होता है। एक बार अर्जुन को बड़ा अहंकार था कि वो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस बात को जान गए तो उन्होंने उसे एक बार कैलाश पर्वत पर जाने का आग्रह करा, प्रस्ताव रखा कि चलो तुम कैलाश पर्वत पर घूमने चलते हैं। अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों लोग कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए। जब वो दोनों यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैलगाड़ी में बहुत सारे फूल भरकर कहीं ले जा रहा है। अर्जुन को बड़ी उत्सुकता हुई और वो उसके पीछे जाने लगा। कृष्ण भगवान भी उसके पीछे गए और उससे पूछा कि तुम इतनी फूलों से भरी बैलगाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो आगे चलता चला गया। श्री कृष्ण भगवान बोले चलो इसके हम पीछे पीछे चलते हैं, तो दोनों लोग उसके पीछे पीछे चले गए। वहाँ जाकर देखा कि फूलों से लदी बहुत सारी बैलगाड़ियाँ थीं और सब में फूल लदे हुए थे। अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि इतने सारे फूल किसने लिए हैं, कौन इतनी पूजा करता है। उस व्यक्ति ने बताया ये सारे फूल पांडु पुत्र भीम के हैं, भीम बहुत पूजा करते हैं, उन्हीं के ये सारे फूल हैं और तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, अभी इतने ही फूल मंदिर में और हैं। तो ये सारी बैलगाड़ी हमको साफ़ करनी है, फिर मंदिर में लेकर जानी है, वहाँ से फिर फूल लाने हैं, क्योंकि उनकी दोबारा पूजा का वक्त हो रहा है। अर्जुन बोला तुम्हें कुछ गलत फहमी है, इतनी पूजा सिर्फ अर्जुन कर सकता है, अर्जुन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तब वो व्यक्ति बोला अर्जुन तो सिर्फ ढोंग करता है, वो जो सामने छोटी सी टोकरी देख रहे हो वो अर्जुन की है, वो सिर्फ बाहरी दिखावा करता है, वो इतना भक्त नहीं है। अर्जुन की आंखें खुल गईं कि जो दिखावा करता है उसमें भक्ति नहीं है। फिर उसके बाद अर्जुन गहन ध्यान में गए, उन्होंने भगवान के बहुत बड़े वो भक्त बने और फिर वो ज्ञान ध्यान में गए और उनको अमृत मिला और भगवान श्री कृष्ण के भी वो काफ़ी करीब रहे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। चलो।